गुड इवनिंग। ये हमारा जो है फिफ्थ वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज करना सीखेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग डेरिव किए थे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम लोग सिरधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। उसके यूज से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा अल्फा बीटा के बारे में जानेंगे कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा का सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, फिर भी और भी बहुत सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो पहले इसका यूज देखते हैं। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये सिरधराचार्य फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। और x का जो वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको डी लिखते हैं, और यही डी जो है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर होता है। यहाँ पे डी के जगह पे हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सब्स्टिट्यूट किए हैं, दोनों सेम फॉर्मूला है, ठीक है। और इससे भी हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो हमें ए का वैल्यू एक जो है 1x स्क्वायर है, यानी कि ए का वैल्यू हमें 1 मिला। फिर b जो है b 1 के बराबर है, b के बराबर जो है 1 है। c का जो वैल्यू होगा वो भी 1 है। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और यहाँ से हम रूट पता करेंगे, माइनस b का वैल्यू जो है 1 है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू 1 बाई 2 है, 2 इंटू 1। इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4 बाई 2 1 जा 2 हुआ। यहाँ से हमें दो वैल्यू प्राप्त हुआ। यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू निकालना है तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4 में से 1 गया तो हुआ माइनस 3 बाई 2। अगर हमें बीटा का वैल्यू चाहिए तो हम लोग ये माइनस वाला लेंगे, माइनस 1 माइनस 3, 4 में से 1 गया माइनस 3 बाई 2। हमें अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू हमें मिला यहाँ पे। ऐसे ही हम लोग बहुत सारा इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं सेम वैल्यू को पुट करके। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं देता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। एक तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। दूसरा है ये तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे इस मेथड से, फॉर्मूला मेथड से। फिर हम लोग अभी अल्फा बीटा के बीच रिलेशन के बारे में अभी समझते हैं, इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक, अब हम लोग अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक्स का वैल्यू जो है, दो वैल्यू है, एक बार ऐड करने पे वैल्यू मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे। तो हम किसी भी एक वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं। अल्फा है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा जो है दूसरा वाला जो वैल्यू है इसको बीटा मान लेते हैं, माइनस बी, ये माइनस वाला साइन ले लिए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये दूसरा वैल्यू हो गया। अब हमें जब भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता करना होगा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। अल्फा का वैल्यू इतना है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा अल्फा का वैल्यू है। अल्फा में ऐड करना है बीटा को, यानी बीटा का वैल्यू कितना है भाई, ऐड करना है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2a तो एलसीएम तो हमारा 2a हो जाएगा। और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी ऊपर वाला भी सेम होगा ऐड करने पे, क्योंकि 2a से डिवाइड करेंगे 2a से तो रिजल्ट 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेम
यहाँ पे भी हमें 2a से 2a को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये माइनस में ये रूट के अंदर जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट है। दोनों सेम नंबर है, एक बार पॉजिटिव है एक बार निगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला यहाँ पे माइनस बी और यहाँ माइनस बी, माइनस का 2b और नीचे हमारे पास क्या है 2a, 2b कैंसिल हो गया। तो हमें फाइनली क्या रिजल्ट मिला, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू यहाँ माइनस बी प्लस ए, माइनस बी बाई ए, और ये हमारा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया माइनस बी बाई ए। आप इसको नोट करें, फिर हम लोग अल्फा इंटू बीटा के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा के बारे में हम लोग समझते हैं। अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो हम अल्फा का वैल्यू रखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इंटू बीटा है हमारे पास, तो बीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे एक आइडेंटिटी काम कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और 2a का प्रोडक्ट 2 2 जा 4a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सेम नंबर है दोनों में, एक बार ऐड किया गया है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया है। आपको पता है कि एक बार a प्लस बी और a माइनस बी दोनों क्वांटिटी सेम है, a प्लस बी एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी भी सेम है, ये a है प्लस b और a माइनस बी सेम नंबर, माइनस बी और माइनस बी दोनों में सेम है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये दोनों सेम है, बस बीच में एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। सेम चीजें एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम दोनों का स्क्वायर करके क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा, क्या करेंगे माइनस बी में माइनस बी से गुना करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको आइडेंटिटी का यूज कीजिए, एक बार जोड़ में है एक बार घटाव में है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए आप, जैसे माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे हम। अब बाई जो है 4a स्क्वायर है यहाँ पे। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं आगे, माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो प्लस बी स्क्वायर होगा, और माइनस यहां पे आप जरा देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में है, रूट के अंदर है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या बच गया, पूरा का पूरा रूट के अंदर वाला, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास बच गया बाई 4a स्क्वायर। थोड़ा हम लोग इधर आते हैं, मार्कर चेंज कर दूं मैं, तो हमें अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे बी स्क्वायर, ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन बदल जाता है, या इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर, यहां से माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आया 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, a और a स्क्वायर का स्क्वायर खत्म हो गया, तो हमें क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू, ऊपर क्या बचा c और नीचे बचा a, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया c बाई a। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, लास्ट में कैंसिल होने के बाद c बाई a बचेगा।
तो ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हुआ। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू से हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लें। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज करके अब नए नए और चीजों को देखते हैं जरा। देखेंगे आप लोग, जैसे अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो सी बाई ए है, ठीक है। अब इसके मदद से अब हम लोग नए नए फॉर्मूला को बनाएंगे, जैसे कि आपसे पूछा गया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो सबसे पहले आप बताएं इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास बीटा, तो बीटा वन जा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, ए अल्फा बचा, अल्फा वन जा अल्फा। अब ऊपर हमें देखने को मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा सेम चीज है, इसका वैल्यू तो हमें पता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है सी बाई ए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, तो हमें पता चला माइनस बी बाई सी। तो हम अब बोल सकते हैं कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा जो है इसका वैल्यू माइनस बी बाई सी है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से बनाएंगे, दोनों तरीके से बनाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और हमें क्या पता करना है बच्चा, 1 बाई अल्फा देन फाइंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये फाइंड करना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीका है, पहला तरीका क्या है, एक तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, दो तरीका है, दोनों ही आसान है, आप जो चाहें वो यूज कर ले। आप अगर फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं तो आप अल्फा प्लस बीटा इन दोनों से ही हो जाएगा, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत भी नहीं है। जैसे यहां से हमें ए का वैल्यू क्या मिला 1, बी का वैल्यू क्या मिला 7, और सी का वैल्यू क्या मिला 10। तो आप यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पता करेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो आप देखिए बी का वैल्यू है माइनस, और बी का वैल्यू है 7 और फॉर्मूला का माइनस 7, ए का वैल्यू है 1 यानी कि माइनस 7 होगा। अल्फा इंटू बीटा पता करना है, ये होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू जो है वो 10 है और ए का वैल्यू जो है 1 है यानी कि ये 10। बस हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए, पता कर लिए। अब हमें क्या पता करने के लिए मिला है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है, आपको फ्रैक्शन का ऐड पता है, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा और अल्फा कैंसिल हुआ, ये हुआ हमारा बीटा, बीटा और बीटा कैंसिल हुआ, बचा अल्फा वन जा अल्फा। तो ऊपर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने क्या निकाला है -7, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हमने निकाला है 10, ये हमारा -7 बाई 10 हुआ, ठीक है। इसको हम लोग एक दूसरे तरीका से भी कर सकते थे, अभी हमने क्या पता किया कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई सी। तो जरा आप यहां से वैल्यू पुट करें, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 है, और सी का वैल्यू कितना है 10 है, ये देखिए हमारे पास चुटकियों में आंसर आ गया। अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई सी करें, ये हमारे पास है। अगर आप फॉर्मूला याद करने का इच्छुक नहीं है, आप नहीं चाहते फॉर्मूला याद करना, तो अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला कॉमन है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है सी बाई ए, और इनका वैल्यू आप फाइंड करें और यहाँ पुट कर दें। अब मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी फॉर्मूला और डेरिव कर सकते हैं अल्फा और बीटा से रिलेटेड, वो सारे फॉर्मूला आप डेरिव कर सकते हैं यहीं पे, या आप चाहें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता करके आप उसका वैल्यू बता सकते हैं। आप इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नया फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको में क्या कर सकते हैं हम लोग। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू तो यहाँ पे पुट करके नहीं प्राप्त कर पाएंगे,
आप लोगों को एक चीज पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां से हम लोग ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये जो है ये इसको अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो इस 2ab को हम लोग इधर कर देंगे, या हम दोनों तरफ से, मतलब इधर जो है 2ab जो है एक्स्ट्रा है, दोनों तरफ से हम 2ab को माइनस करेंगे। तो इधर जो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इधर से 2ab माइनस कर देंगे। एक मिनट, यहीं पे मैं लिख लेता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इधर से भी मैं 2ab को माइनस कर लेता हूं। दोनों तरफ से अगर हम 2ab को माइनस कर ले तो ये 2ab कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर माइनस 2ab है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो आप एक चीज यहाँ समझ पा रहे हैं कि जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से 2ab को माइनस करेंगे। तो सिमिलरली अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेंगे, इसमें से 2xy को माइनस कर देंगे। तो अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। मतलब अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो पहले होल स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 अल्फा इंटू बीटा को माइनस करेंगे तो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बाई ए रखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा आपको पता है सी बाई ए है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस बी का स्क्वायर जो होगा वो प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए है, और इसका एलसीएम अगर हम लोग लेंगे ए स्क्वायर और ए का तो ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, तो 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए से अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ए से एक ए कट जाएगा, एक एक बचेगा, ए और 2c तो 2ac हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि हमें जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका। हालांकि मैं विदाउट ये पता किए ये फॉर्मूला हमें रटने में अगर मुश्किल साबित होता है, लगता है कि भूल जाएंगे याद करके, तो बिना इस फॉर्मूला को रटे भी हम अल्फा इंटू बीटा पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे इसको भी जरा देखते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा देर के लिए। हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अगर हमें पता करना है अल्फा स्क्वायर, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ ये हमें पता करना है। तो हम ये एक तो ए बी सी वहां इक्वेशन से लेंगे और यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा पता कर सकते हैं। पहले आप देखें ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 9, सी का वैल्यू कितना है 20। हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा पता करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी का वैल्यू है 9 और ए का वैल्यू है 1, यानी कि -9। और अल्फा इंटू बीटा पता करना है तो सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू है 20, ए का वैल्यू है 120। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है तो हम कुछ भी पता कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें बताना है। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा को हम लोग माइनस करेंगे। ए प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab को माइनस करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है? -9 है। तो -9 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा
अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -9 है। यहाँ पे पुट करेंगे -9 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो 20 है, तो यहाँ पे 20 करेंगे। तो यहाँ पे -9 का स्क्वायर जो होगा, माइनस का प्लस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 22 जा होगा 40 और 81 से 40 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 41 और ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है। हम अगर चाहें तो इस फॉर्मूला में भी उस इक्वेशन का ए बी सी का वैल्यू जो है पुट करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपसे फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता करके भी पता कर सकते हैं। और हम लोग अगले वीडियो में जो है अल्फा और बीटा से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और पैटर्न देखेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे बोट और स्टीम से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेन से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड देखेंगे, फैक्ट्री और प्रोडक्शन से रिलेटेड देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का 2 से 3 वीडियो आएगा, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। और आप हर एक पार्ट को देखिए, अगर आप पार्ट 5, ये पार्ट 5 है, आप पार्ट 5 देख रहे हैं तो उससे पहले आप पहले का पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 देखें और हर एक वीडियो को आप देखें। उसके बाद आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप को, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।